हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2022। फ्रेंड, इसमें हम मार्च महीने के टॉप 100 एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसका PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। Who has been appointed as a new chairperson of the Securities and Exchange Board of India, यानी जिसे हम कहते हैं सेबी। तो सेबी के फ्रेंड नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच, इन्हें अपॉइंट किया गया है। और ये किसके स्थान पर अपॉइंट की गई हैं ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड। तो ये अजय त्यागी जी के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं सेबी के बारे में। तो 12 अप्रैल 1992 को सेबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके प्रेसिडेंट कौन बनी है? माधवी पुरी बुच। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन टू एम्फेसाइज ऑन द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस? राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है? तो ध्यान रखेंगे ये मिनिस्ट्री है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में। और इस मिनिस्ट्री के द्वारा ही जो भाषा सर्टिफिकेट कैंपेन है इसको शुरू किया गया है। इसका मेन पर्पस यही है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस है ना, उन सभी इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल साइंस डे 2022 सेलिब्रेटेड? फ्रेंड, बात करते हैं नेशनल साइंस डे की। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अच्छा, 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? देखिए, तो ये दिन कमोमोरेट करता है द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, जो कि फिजिशिस्ट थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। इसी डिस्कवरी को कमोमोरेट करने के लिए हर साल नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट होते हैं। और इसी के लिए जो ये डिस्कवरी इन्होंने करी थी, इसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इस बार इसकी थीम रही इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन वुशु प्लेयर सादिया तारिक has won which medal in the junior tournament of Moscow Wushu Stars Championship 2022? बात करते हैं फ्रेंड कि जो भारतीय वुशु प्लेयर है सादिया तारिक, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ वॉन द टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022? मैक्सिकन ओपन का जो टाइटल है, देखिए ये टेनिस टूर्नामेंट है, ये जीता किसने है? राफेल नदाल ने। अच्छा, ध्यान रखेंगे राफेल नदाल की कंट्री कौन सी है? तो ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने इस बार मैक्सिकन ओपन का टाइटल अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, विच मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स ट्रैप्ड इन द वॉर अफेक्टेड कंट्री यूक्रेन? आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का जो इन्वेजन या आपके नीचे जो वॉर चल रही है, उसी के चलते इंडियन सिटीजन्स जो यूक्रेन में फंस गए उनको वापस लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन गंगा को शुरू किया गया था, जिससे जहाँ जो भारतीय नागरिक वहाँ पे फंस गए हैं, पूरा का पूरा उनका वापस आने का जो खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाएगी और उनको वापस अपने देश लाया जाएगा। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ IPL टीम पंजाब किंग्स? राइट आंसर इज मयंक अग्रवाल, जो कि फ्रेंड IPL टीम पंजाब किंग्स के नए कैप्टन बने हैं। और इस बार देखिए जो IPL हो रहा है, ये इसका कौन सा एडिशन चल रहा है? 15th। बात करें IPL की, तो पहला एडिशन IPL का हुआ 2008 में, जिसमें विनिंग टीम रही राजस्थान रॉयल्स और रनर अप टीम रही चेन्नई सुपर किंग। लास्ट ईयर 2021 में हुआ इसका 14th एडिशन, जो कि इंडिया और UAE में खेला गया, और इसमें विनिंग टीम कौन सी रही? चेन्नई सुपर किंग। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल? तो फ्रेंड, प्रतिष्ठित जो बोल्ट्जमैन मेडल है, इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दीपक धार, जिनको सांख्यिकी भौतिकी में जो है उनके क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया है, उसके लिए उनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया है।
अगला है व्हेन इज़ रेयर डिसीज डे 2022 सेलिब्रेटेड। देखिए जो दुर्लभ रोग दिवस है ये कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को ये जो दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की। बात करते हैं इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मिथिलेश तिवारी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका टाइटल है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो अभी हाल ही में इसके एग्जीक्यूटिव इसके ये जो कमेटी है इसके चेयरमैन कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा भूषण पटवर्धन को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड प्ले पास सब्सक्रिप्शन फॉर एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र्स इन इंडिया? राइट आंसर इज़ गूगल। तो फ्रेंड एंड्रॉयड जो डिवाइस यूज़र्स हैं उनके लिए गूगल ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है और इसमें देखो आपको क्या होगा, आप इस सब्सक्रिप्शन को जब आप लेंगे तो इसमें आपको 1000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन और आप गेम को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे ही गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके फाउंडर रहे सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सीएफओ हैं रूथ पोरथ और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ सिल्वर मेडल इन द इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैम्पियनशिप 2022? राइट आंसर हो जाएगा पूजा जातियान, जिन्होंने देखिए इंडिविजुअल कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है ये भी ध्यान रखेंगे, सिल्वर मेडल जीता है। तो मेडल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ LIC म्यूचुअल फंड? राइट आंसर इज़ TS रामकृष्णन, जो कि LIC म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2022 सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज़ 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही सिविल डिफेंस एंड फर्स्ट एड इन एवरी होम। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द सूरजकुंड हैंडक्राफ्ट फेयर बी ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर इज़ फरीदाबाद हरियाणा में। फ्रेंड सूरजकुंड जो हस्तशिल्प मेला है इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखेंगे इस बार ये इसका 35वां एडिशन हुआ है और इसमें एज अ थीम स्टेट के तौर पे जम्मू कश्मीर को चुना गया है। तो ये 2 पॉइंट भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ दुबई टेनिस चैम्पियनशिप 2022? राइट आंसर इज़ आंद्रे रुबलेव। फ्रेंड जो आंद्रे रुबलेव है ये दुबई टेनिस जो चैम्पियनशिप हुई है इन्होंने उसमें फाइनल में चेक रिपब्लिक के जिरी बेल्सी को हराकर ये जो चैम्पियनशिप है ये इन्होंने जीती है। विच प्लेयर हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022? तो फ्रेंड जो कतर ओपन हुआ उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक देखिए ये पोलैंड की प्लेयर है और इन्होंने महिला ओपन यानी जो वुमेन सिंगल है उसमें टाइटल अपने नाम किया है। वेयर वॉज द 58th सीनियर नेशनल चेस चैम्पियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर इज़ कानपुर उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड जो 58 नंबर की सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप है इसका जो आयोजन है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसमें देखिए हमें यहाँ फिडे की बात आती है क्योंकि चेस की बात आई है। तो देखिए जितने भी चेस के गेम होते हैं उन्हें फिडे ही रेगुलेट करता है। फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 20 जुलाई 1924 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में और इसके प्रेसिडेंट का नाम है आर्कडी ड्वारकोविच। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2022 सेलिब्रेटेड?
राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च, जिस दिन फ्रेंड ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी इस बार थीम रही है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। ऐसे लॉज को हटा देना जो हार्म करते हैं और ऐसे लॉज को क्रिएट करना जो कि एम्पावर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द एयर फोर्स। राइट आंसर इज श्री कुमार प्रभाकरन, जो कि वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है उसमें कमांडिंग इन चीफ पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें फ्रेंड तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 8 अक्टूबर 1932। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चीफ ऑफ एयर फोर्स है विवेक राम चौधरी और डेप्यूटी चीफ है संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बी हेल्ड। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वियतनाम। तो 31वें जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हैं इनका आयोजन कहाँ पे होगा फ्रेंड, वियतनाम में इनका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बीन ओपनड बाय BSES यमुना पावर लिमिटेड। तो देखिए जो चार्जिंग स्टेशन है जो कि भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, इसे कहाँ खोला गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में जो है इसे खोला गया है और ये एक ही समय में देखिए 5 इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उनको चार्ज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द 46th सिविल अकाउंट्स डे 2022 सेलिब्रेटेड। राइट आंसर हो जाएगा 2 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 मेल प्लेयर इन द टेनिस ATP रैंकिंग। राइट आंसर इज डेनियल मेडवेडेव। देखिए फ्रेंड जो डेनियल मेडवेडेव है ना, ये फ्रेंड दुनिया के नंबर 1 मेल प्लेयर जो है बने हैं। अभी ATP जो रैंकिंग आई थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये नंबर 1 पे है इस टाइम पे। और अगर हम इनकी कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री कौन सी है इनकी, रशिया। वेयर हैज़ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेट आरोग्य वनम टू पब्लिसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो फ्रेंड रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्लांट्स की इम्पोर्टेंस को पब्लिसाइज प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ पे किया है, दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, विच मेडल हैज़ इंडियन प्लेयर सौरभ चौधरी वॉन इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। तो फ्रेंड सौरभ चौधरी ने जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप है इसमें 10 मीटर की जो एयर राइफल पिस्टल जो चैम्पियनशिप है इसमें जर्मनी के प्लेयर को हरा के इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस चैम्पियनशिप का आयोजन अगर पूछें कहाँ पे हुआ था तो इजिप्ट यानी मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हुज ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है उंगलिल ओरुवन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। तो देखिए इनके द्वारा जो ये आत्मकथा है ना इसका विमोचन किया गया। हमें बताना है कि ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो सही आंसर हो जाएगा MK स्टालिन। MK स्टालिन देखिए अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु के कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट ड्राइव COVID-19 वैक्सीन। राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। तो फ्रेंड कनाडा देश ने दुनिया की पहली पौधे से प्राप्त COVID-19 वैक्सीन को क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। कनाडा की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, जस्टिन ट्रूडेau। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर हम एरिया की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट जो कंट्री है वो कनाडा है, पहले नंबर पे एरिया वाइज रशिया है। लेकिन वहीं अगर हम पॉपुलेशन कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, चाइना में है और फिर दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। इसके अलावा विच इज़ द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड, तो वो कंट्री कौन सी है, कनाडा, जो कि USA के साथ भी सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर रोड एनिमल्स बीन स्टार्टेड। राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर विल दी वायु शक्ति एक्सरसाइज बी ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड अगर बात करें भारतीय वायुसेना के द्वारा जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। According to the Wealth Report 2022 released by Knight Frank, what is the position of India in the terms of the largest number of billionaires population globally? बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स की संख्या में भारत कौन सी पोजीशन पर है। तो भारत है इसमें तीसरी पोजीशन पर। अगर बात करें पहली पोजीशन पर कौन है, यूएसए है, सेकंड पोजीशन पर है चाइना और तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, इंडिया आती है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि इंडिया के सिटीज़ में ही बात करें तो बेंगलुरु का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रहा है कि वहाँ पे जो बिलियनियर्स हैं यानी अरबपति हैं उनकी संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हियरिंग डे, इसको करिएगा विश्व श्रवण दिवस, ये कब मनाया जाता है। तो हर साल 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसकी थीम थी टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 19th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग हेल्ड टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो ये जो मीटिंग है, ये जो बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में इसका आयोजन किया गया। और ये कौन से नंबर की मीटिंग हुई, 19th नंबर की। इसके बाद है, विच टीम हैज़ वॉन द सीज़न 8 टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2022। तो फ्रेंड इस बार जो ये लीग रही है प्रो कबड्डी की, तो इसका कौन सा सीज़न रहा, सीज़न 8 रहा। बात करते हैं सीज़न 8 का टाइटल किसने जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली ने जो है इस बार ये टाइटल अपने नाम किया है। तो दबंग दिल्ली ने इसमें जो पटना पायरेट्स है ना, इनको फाइनल में हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंसो। तो इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम क्या है, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि विंसो जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द सागर परिक्रमा प्रोग्राम फॉर द लिवलीहुड ऑफ कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ मेराइन इकोसिस्टम। सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा सागर परिक्रमा प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसके तहत देखिए जो फिशिंग कम्युनिटीज़ है, जो मछुआरे हैं, उनका समुदाय है, उनकी आजीविका और कैसे हम उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा यहाँ पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड। बात करें विश्व वन्यजीव दिवस की, तो फ्रेंड ये 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है। दुनिया भर में ऐसी प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है इस दिन के तहत। इस बार इसकी थीम रही रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ स्टार्टेड द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट फॉर वुमेन। राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं ये, और इन्होंने महिलाओं के लिए स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट डिपोजिटरी टू रजिस्टर मोर देन 60 मिलियन डीमैट अकाउंट्स, यानी 60 मिलियन से ज़्यादा डीमैट खातों को रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला डिपॉजिटरी कौन सा बन गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। डीमैट अकाउंट की बात करते हैं तो डीमैट अकाउंट क्या होता है। देखिए, इट इज़ द अकाउंट which can be used to hold online copies of security and shares. The main purpose of Demat account is to hold shares which have been bought or dematerialized. तो ऐसे ये खाता वो होता है जिसका उपयोग हम अपनी ऑनलाइन कॉपीज़ जो सिक्योरिटी की होती हैं या फिर जो शेयर्स होते हैं उसके लिए हम इस खाते का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द एयरलाइन जेट एयरवेज। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें जेट एयरवेज के हाल ही में CEO कौन बने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा संजीव कपूर, और सुधीर गौड़ के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है।
Researchers of which institute have developed biodegradable nanoparticle to protect crops from bacterial and fungal diseases। तो फ्रेंड बात करते हैं, देखिए कि कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को डेवलप किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अच्छा, ये क्या करेगा? तो देखिए फसलों को ये जो फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं, जो डिसीज़ लग जाते हैं, उनसे बचाने का काम करेगा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट रिपोर्ट ऑफ द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021? भारत की इसमें जो रैंक रही है 120th नंबर की रही है। टॉप पे है फिनलैंड, सेकंड पे है स्वीडन और थर्ड नंबर पे है डेनमार्क। इस रिपोर्ट को जारी किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इसमें ध्यान रखेंगे भारत कौन से पोजीशन पर रहा है, 120वें नंबर पे रहा है। व्हेन इज नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम देखिए, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रेजेंटेड नेशनल आईसीटी अवार्ड्स टू 49 टीचर्स अक्रॉस द कंट्री फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? राइट आंसर इस अन्नपूर्णा देवी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एजुकेशन की। इनके द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए हैं टोटल 49 टीचर्स को, जिन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव करने में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है और नई नई टेक्नोलॉजी से ये जो है वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनके सीखने में सुधार किया। तो इसके लिए उनको नेशनल आईसीटी अवार्ड्स दिए गए। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द 12th आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 गेम बी हेल्ड? तो फ्रेंड इसका जो आयोजन है देखिए कहाँ पे किया जा रहा है, तो न्यूजीलैंड में इस बार का जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये हो रहा है, जो कि कौन सा एडिशन है ध्यान रखेंगे, 12वां एडिशन है। इसके बाद है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द लेटेस्ट जनरेशन सैटेलाइट नेक्स्ट जनरेशन गोस्टी? ये सैटेलाइट डेंजरस जो वेदर होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए जो है वो इस सैटेलाइट को यूज़ किया जाएगा, और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है नासा ने, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। फ्रेंड गोस की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। इसे केप कैनावेरल स्पेस फोर्स सेंटर से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, वेयर इज़ द आईएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर देखिए हो जाएगा कायरो इजिप्ट में जो है इसका आयोजन किया गया। हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल शोरूम जिसका नाम है अनुभव? इसका मेन पर्पस है कि रूरल एरियाज़ तक जो व्हीकल्स हैं उनकी पहुंच को इंक्रीज़ करना, कि लोग वहां पर भी व्हीकल्स के बारे में जान सकें। इस मोबाइल शोरूम को टाटा मोटर्स ने क्या किया है, लॉन्च किया है। इन विच स्टेट और यूटी इज़ द हेरात महोत्सव सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज़ जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर में हेरात जो महोत्सव है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑटोमेटिव कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ब्रांड विदा फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? तो फ्रेंड अगर बात करते हैं देखिए इसके बारे में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हीरो। तो हीरो कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया अपना ब्रांड शुरू किया है, जिसका नाम रखा हुआ है उन्होंने विदा। इसके बाद देखिए, व्हेन इज़ वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को, इसको सेलिब्रेट करते हैं 4 मार्च को। देखिए इसकी इस बार की थीम के बारे में ध्यान रखिएगा, एवरीबडी नीड्स टू एक्ट, ये रही है इस बार की इस दिन की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलियट्टम, जिसे हम थेय्यम भी कह सकते हैं क्योंकि इस नाम से भी देखो पूछा जा सकता है। ये फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल मनाया गया है केरल स्टेट में। तो केरल स्टेट में ये 800 साल से भी पुराना एक रिचुअल डांस है, एक तरीके का एक रिचुअल डांस है, जो कि यहाँ की जो कल्चर है, जो यहाँ की ट्राइबल कल्चर है उसको ये प्रदर्शित करता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, केरल स्टेट में इसको मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। राइट आंसर इज विद्या बालन। तो फ्रेंड भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर के लिए विद्या बालन जी को अपॉइंट किया है। विच डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क हैज़ बीन मेड ऑफिशियल पार्टनर बाय BCCI फॉर टाटा IPL 2022। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रुपे। तो जो रुपे डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है, ये इस बार देखिए BCCI ने इसको टाटा IPL के लिए अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। वेयर वॉज द 73rd स्ट्रेंचा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेंड बात करते हैं कि 73rd नंबर की जो ये टूर्नामेंट हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो राइट आंसर इज़ सोफिया बुल्गारिया में इसका आयोजन किया गया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखा कि जो भारतीय जो इसमें बॉक्सिंग प्लेयर है ना, उन्होंने इसमें 2 तो गोल्ड मेडल जीते हैं और इसमें साथ ही में एक ध्यान रखेंगे एक जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, टोटल इसमें कितने मेडल जीते हैं इंडियन टीम्स ने, तो इसमें 3 मेडल जीते गए हैं। तो आप देख सकते हैं निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है वुमेंस की 52 kg इवेंट में, और वहीं नीतू के द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है वुमेंस की 48 kg कैटेगरी में, और नंदिनी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 81 kg कैटेगरी में। तो इन तीनों के नाम आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए कि किसने कौन सा मेडल जीता है। हु हैज़ डेवलप्ड द इंडिजीनियस एंटी कोलिजन सिस्टम, जिसको नाम दिया है कवच, टू अवॉइड रेल एक्सीडेंट्स। इसे डेवलप किया है इंडियन रेलवे के द्वारा। इसका मेन पर्पज़ यही है देखिए कि जो रेल एक्सीडेंट्स होते हैं ना, किस तरीके से उनको अवॉइड किया जा सके, तो उसके लिए इस कवच एंटी कोलिजन सिस्टम को तैयार किया गया है। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है ना, एक सिस्टम इस तरीके से तैयार किया कि अगर मान लीजिए कोई एक इंजन है वो सामने से, मतलब एक आमने सामने कोई लोको इंजन आ जाएंगे, तो ये जो कवच सिस्टम है ना, ये 380 मीटर की दूरी पर ही उसे रोक देगा अपने आप, ऑटोमेटेड। आपको कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही रुक जाएंगे। तो इस तरीके का है ये कवच सिस्टम। वेयर इज़ द 3-day विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी। राइट आंसर इज गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा गुलमर्ग में 3 दिन का विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर फ्यूल। राइट आंसर इज स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कि सोलर फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे who has been appointed as a new chairman of टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लेटेड ट्रिब्यूनल। तो हाल ही में देखिए बताना है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। द राइट आंसर इज DN पटेल को अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं इसकी, तो इसकी स्टेबलाइजमेंट 2000 में है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द अम्मा एंड बहिनी स्कीम। तो ये किस सरकार ने शुरू किया है, तो सिक्किम की गवर्नमेंट ने इन योजनाओं को शुरू किया है। देखिए अम्मा और बहिनी स्कीम के तहत क्या होगा, जो अम्मा स्कीम है उसमें सेंड किए जाएंगे 20,000 रुपये जो नॉन वर्किंग मदर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में, और जो बहिनी स्कीम है उसके तहत फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स को जो कि क्लास 9th या अपर उसमें पढ़ती हैं, उनको यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन्स फ्री में दिए जाएंगे या डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप। राइट आंसर इज मिताली राज, जो कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है, और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये 3rd क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप को खेला है। और तीसरे क्रिकेटर का मतलब देखिए हो गया, इनसे पहले सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदेन थे जो कि 6 विश्व कप इन्होंने खेले हैं। तो मिताली राज ओवरऑल तो तीसरी क्रिकेटर है, लेकिन महिलाओं में ये पहली क्रिकेटर है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आप देख लीजिए 2000 में, फिर 5, 2009, 2013, 2017 और अब का जो 2022 हो रहा है उसमें भी ये भाग ले रही हैं, जो कि इस बार इसका 12वां एडिशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज जन औषधि दिवस 2022 सेलिब्रेटेड।
राइट आंसर हो जाएगा 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि टू प्रमोट हेल्थ सर्विस फॉर द कंट्री मैन एज वेल एज टू मेक द पीपल ऑफ द कंट्री अवेयर ऑफ जेनरिक मेडिसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ इट्स रेजिंग डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑन मार्च 6, 2022। तो 6 मार्च को CISF ने अपना 53rd नंबर का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया, याद रखेंगे। और इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। CISF की बात करते हैं तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 10 मार्च 1969। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है शीलवर्धन सिंह और इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम जिसका नाम है नान मुधलवन। और ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम स्पेशली यूथ्स के लिए शुरू करी थी, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के उद्देश्य से, और इसे तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया। तो आप देख सकते हैं इसमें अबाउट 10 लाख जो यूथ हैं, 10 लाख यूथ्स को यहाँ पर स्किल प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि वो अपने टैलेंट्स को पहचान सके, उसे रिकॉग्नाइज कर सके और उसका बेनिफिट ले सकें। अगला क्वेश्चन है, हु विल ऑनर्ड पॉस्ट्यूमसली विद द नारी शक्ति पुरस्कार 2020। राइट आंसर इज डॉक्टर इला लोध, जो कि मरणोपरांत इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी 29 देखिए इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर 29 वुमेंस को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। ये बुक लिखी है अमितावा कुमार के द्वारा, इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन फेयर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हेल्ड। इस फेयर या ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा बार्सिलोना स्पेन में। स्पेन की बात आती है तो फ्रेंड स्पेन जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है, इसकी कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी है यूरो और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय MOSPI विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द टर्म ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस इन द ईयर 2022। यानी 2022 में जो वर्तमान कीमत है ना, उन पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तेलंगाना इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है स्लीनेक्स, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड हमें बताना है कि ये एक्सरसाइज इंडिया और कौन से देश के बीच में इसका आयोजन किया गया? सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है स्लीनेक्स एक्सरसाइज। ये देखिए एक्सरसाइज 2 फेज़ में हुई। इसका पहला फेज़ विशाखापट्टनम में 7 to 8 मार्च तक हुआ और इसका दूसरा फेज़ हुआ बे ऑफ बंगाल में 9 से लेकर 10 मार्च के बीच। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड। भाई इंटरनेशनल वुमेंस डे ये कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। और इसकी बात करते हैं इस बार की थीम की, तो क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 23rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका नुटक्की, जो कि सिर्फ कितने साल की है? 19 ईयर की है और ये इंडिया की 23rd नंबर की वुमेन या फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बनी। अगला है वेयर विल द इंडिया लार्जेस्ट डेटा सेंटर एरिया बी सेटअप बाय टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। राइट आंसर इज हैदराबाद तेलंगाना। तो टेक कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है उनके द्वारा सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर एरिया है इसे कहाँ सेटअप किया जाएगा? तो इसे हैदराबाद तेलंगाना में इसे सेटअप किया जाएगा। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो 4 अप्रैल 1975 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। प्रेसिडेंट का नाम है सत्य नडेला और इसकी शुरुआत बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। अगला क्वेश्चन है
हु हैज़ स्टार्टेड द डोनेट ए पेंशन कैंपेन अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। तो इसके तहत फ्रेंड भूपेंद्र यादव, जिनके पास लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा ही डोनेट ए पेंशन जो कैंपेन है इसको जो है वो स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द 5th यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ऑर्गेनाइज्ड। ये जो असेंबली हुई देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी, केन्या में इसका आयोजन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य देखिए यही है कि जो नेचर है, फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय एम्फसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर, कि हमारी लाइफ में नेचर की क्या इम्पॉर्टेंस है, एज वेल एज हमारी सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत, काफ़ी इम्पॉर्टेंस है नेचर की। तो इसी को एम्फसाइज करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ स्टार्टेड अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन कैंपेन फॉर वुमेन, जिसका नाम है समर्थ। इसे नारायण राणे ने इसको स्टार्ट किया है, जो कि एमएसएमई के मिनिस्टर हैं। इस कैंपेन के तहत देखिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में 20% जो सीट्स हैं वो वुमेंस के लिए जो है रखी जाएंगी, और इसका बेनिफिट 7,000 से भी ज़्यादा वुमेंस को होगा। वेयर इज़ द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटका में फ्रेंड वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द स्टडी इन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 इनॉग्रेटेड टू एनेबल द ग्लोबल स्टूडेंट कम्युनिटी टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसके लिए देखिए जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ढाका, बांग्लादेश। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तुप? तो फ्रेंड बात करते हैं ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो विकास कुमार झा ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? तो हाल ही में इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार बनी है। एफएटीएफ की बात करते हैं तो देखिए इसको मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म या आप कह लीजिए इन सबको कॉम्बैट, इन सबको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसके प्रेजेंट टाइम में मेंबर कंट्रीज़ हैं 39। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया हैज़ गॉट हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 इन द रिपोर्ट, जिसका टाइटल है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022। तो इसमें भारत को 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 66। इसके बाद है हु विल बी इन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड 2022। तो फ्रेंड इस पुरस्कार से रिजवाना हसन को सम्मानित किया गया है। तो देखिए इन्होंने वनों की कटाई जैसे पोल्यूशन या अवैध भूमि विकास, इन सब के मामले उठाए हैं कई बार, जिसके लिए उनको इंटरनेशनल करेजियस वुमेन का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर हो जाएगा देखिए इस बार ये 9 मार्च को सेलिब्रेट हुआ है, क्योंकि ये जो दिन है देखिए हर साल नहीं होता 9 मार्च को, ये होता है मार्च के 2nd वेडनेसडे को। ये आपको लाइन ध्यान रखनी है। पहली बार 1984 में इसे मनाया गया था। थीम है इसकी क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपीट रिलीज्ड बाय कैस्टेलम AI विच हैज़ बिकम द मोस्ट बैन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कौन सा देश है जो कि सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है, तो वो कौन सा देश है? रशिया। पहले नंबर पे रशिया, दूसरे पे ईरान है और तीसरे नंबर पे है सीरिया। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द 2nd मिलिट्री सैटेलाइट, जिसका नाम है नूर 2। तो फ्रेंड इसका सफल परीक्षण कौन से देश ने किया है? सही आंसर हो जाएगा ईरान। तो ईरान देश के द्वारा नूर 2 सैटेलाइट का परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है इन विच नेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ बीन पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा बीन एस्टेब्लिश्ड? राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की।
तो इनके द्वारा परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर है इसको यहाँ पे स्थापित किया गया। Which country will preside over the virtual conference of G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स? तो इसकी जो आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता है, ये अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा जर्मनी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड G7 की बात करें तो इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 7। पहले ये G6 था। कनाडा इसमें देखिए 1976 में ज्वाइन हुआ, ये ईयर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तब से इसे G7 कहा जाता है। अगर हम इसकी मेंबर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, USA एंड कनाडा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर इन द ICC टेस्ट रैंकिंग्स? सही आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। इसके बाद है विच गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड कौशल्य मातृत्व योजना टू हेल्प इन दी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स? तो देखिए लड़कियों की अपब्रिंगिंग यानी उनकी परवरिश और उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए इस योजना को किसने शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल, जो कि हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। उनके द्वारा ही इस योजना को क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? फ्रेंड बात करते हैं साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यून सुक योल इनका नाम है। साउथ कोरिया ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसे कहते हैं 38 पैरेलल लाइन, और यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली। इसके बाद है विच प्लेयर हैज़ क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय जंपिंग 6.9 मीटर हाई इन दी पोल वॉल्ट कॉम्पिटिशन? तो उनका नाम है मोंडो डुप्लेंटिस। वेयर विल दी वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बी सेटअप बाय दी WHO इन इंडिया? तो ये देखिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा जो है ग्लोबल सेंटर होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन का, और इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात के जामनगर में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनोम। करंट मेंबर इस टाइम पे है 194, और इंडिया इसमें ऐड हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। इंडिया जो है वो WHO का एक मेंबर बना। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेटेड? फ्रेंड बात करते हैं किडनी डे की, तो ये सेलिब्रेट होता है 10 मार्च को, ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी? राइट आंसर हो जाएगा B चंद्रशेखर। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को शुरू हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट, जिसका नाम है ग्रैंडस्की कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022? तो इस टाइटल को जीता है SL नारायण ने। हु हैज़ स्टार्टेड मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम, जिसका मेन उद्देश्य है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको असिस्टेंस यानी उनको सहायता प्रदान करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसको शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने इस योजना को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क? तो भारत का पहला ऐसा पार्क जो कि 100% महिला स्वामित्व महिलाओं के द्वारा संचालित ही है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ स्टूड फर्स्ट इन अचीविंग द टारगेट ऑफ कंप्लीट वैक्सीनेशन अंडर द वैक्सीन कैंपेन मिशन इंद्रधनुष? तो फ्रेंड बात करते हैं इसमें भारत का कौन सा राज्य है जो कि पहले स्थान पर रहा है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे फ्रेंड इसके बारे में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन द स्लीपिंग पोस्टर? मतलब ये सोते हुए उनकी एक मुद्रा है जो कि सबसे बड़ी अभी तक की बनाई जा रही है। कहाँ पे? बोधगया बिहार में इसको
बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आपके 2022 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।